Good evening, students. Today we are going to read the subject verb agreement part 2. In the subject verb agreement part 1, I have made you understand the 3 rules of this. Today we are going to read the second part, means part 2. Here we will read the 2 more rules of subject verb agreement. I think you have seen the first video. Those who haven't seen the first video, subject verb agreement, they must watch the first video. And the second video is totally different because different rules are there. So let's start. Subject verb agreement. Rule number 1. Some words can refer to amount, quantity as well as number. When these words refer to amount, quantity, they take singular verb. When these words refer to number, they take a plural verb. स्टूडेंट्स, रूल का मतलब को हमको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं जितने भी रूल्स को बता रहा हूँ लगता तो है बहुत इजी होगा, क्योंकि जब हम कहीं पर इस प्रकार के कोई सेंटेंस को पढ़ते सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको पता है, लेकिन ग्रामेटिकली जब क्वेश्चंस आते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, हमने इस बात पे फोकस तो नहीं किया, कभी हमने तो नहीं सोचा. इसलिए इस रूल्स को अच्छे से समझना है. तो क्या इसमें कह रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नंबर को भी दर्शाते हैं और क्वांटिटी को भी दर्शाते हैं. यदि वो वर्ड जो है वो अगर नंबर और क्वांटिटी डिफरेंट सेंस में है, अगर वो अमाउंट या क्वांटिटी मतलब मात्रा को अगर दर्शाते हैं तो उनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना चाहिए. और ये वर्ड्स अगर कोई नंबर को मतलब संख्या को दर्शा रहे हैं, मतलब काउंटेबल है, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ, जैसे देखेंगे नन ऑफ द, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ द, अ वैरायटी ऑफ. तो मतलब ये कि नन ऑफ द के बाद क्वांटिटी वाला वर्ड भी आ सकता है या फिर नंबर वाला वर्ड भी आ सकता है. अ लॉट ऑफ के बाद कोई क्वांटिटी वाला वर्ड भी आ सकता है या फिर नंबर वाले वर्ड्स भी आ सकते हैं. अ ग्रेट डील ऑफ के बाद भी, प्लेंटी ऑफ के बाद भी, मोस्ट ऑफ द के बाद भी, अ वैरायटी ऑफ, इनके बाद भी कोई नंबर वाला या क्वांटिटी वाला. अगर इनके बाद अगर कोई क्वांटिटी वाला मतलब मात्रा का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. और इन सबके बाद अगर कोई नंबर वाला, संख्या वाला वर्ड आता है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप आसानी से समझ जाएंगे. प्लेंटी ऑफ बुक्स आर हेयर. यहाँ देखिए प्लेंटी ऑफ है, यहाँ हमने देखा कि प्लेंटी ऑफ के साथ ये बुक्स जो है वो नंबर को दर्शा रहा है, तो इसके कारण हम इसके साथ नंबर होने की वजह से इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का यूज कर रहे हैं. और सेकंड में देखिए इसी प्लेंटी ऑफ हेल्प इज रिक्वायर्ड. हेल्प कोई संख्या नहीं होता है कि मैंने 5 हेल्प किया, 10 हेल्प किया. हेल्प एक क्वांटिटी है, अमाउंट है, मात्रा है, परिमाण है, तो इसको हम कोई गिन नहीं सकते, इसलिए उसके साथ इज का प्रयोग हुआ. अ प्लेंटी ऑफ हेल्प इज रिक्वायर्ड. हेल्प जो है प्लेंटी ऑफ के साथ हेल्प जो है वो परिमाण को दर्शा रहा है, उसके साथ हमको इज लगाना है. उसी प्रकार अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड. बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया. वाटर्स बोलते भी नहीं है. अ लॉट ऑफ वाटर जो है क्वांटिटी, परिमाण को दर्शाता है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे. अ लॉट ऑफ वाटर इज. अ लॉट ऑफ वाटर नहीं लिख सकते. हाँ, अ लॉट ऑफ बॉटल्स ऑफ वाटर लिख दिए तो बॉटल्स जो है वाटर के बॉटल वो काउंटेबल बन जाता है, नंबर है, इसलिए अ लॉट ऑफ बॉटल्स ऑफ वाटर आर वेस्टेड, उसमें आ जाएगा आर प्लूरल वर्ब. लेकिन खाली हम अगर अ लॉट ऑफ वाटर लिखते हैं तो उसके साथ हमको इज सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, क्योंकि ये क्वांटिटी है. उसके बाद अ लॉट ऑफ कॉपीज आर चेक्ड. देखो कॉपीज जो है वो नंबर है, काउंटेबल है,
इसलिए अ लॉट ऑफ, इस लॉट ऑफ में वाटर था, इस लॉट ऑफ में कॉपीज है, कॉपीज जो है वो काउंटेबल है, नंबर्स है, इसलिए हम इसमें प्लूरल वर्ब का ही यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार हम नन ऑफ द, अ लॉट ऑफ द, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऐसे हम जितने भी वर्ड्स आते हैं वैरायटी ऑफ, इनके साथ अगर काउंटेबल अगर हो रहा है, जिसको हम गिन सकते हैं, नंबर्स हैं, तो हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और यदि अनकाउंटेबल मतलब क्वांटिटी, अमाउंट, जैसे हम कह सकते हैं स्टार्स, राइस, शुगर, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल चीजें हैं। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, हेट, ब्लेस, लव, लाइक, ये सब अनकाउंटेबल चीजें, क्वांटिटी को दर्शाते हैं, भावात्मक चीजें हैं, इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, when the subject consists of 2 or more nouns or pronouns joined by and, a plural verb is used. However, if the nouns pronouns refer to the same person or thing, a singular verb is used. देखिए यहां पर क्या कह रहा है, when a subject consists of 2 or more nouns or pronouns, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर 2 या 2 से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन हो और वो एंड से जुड़े हुए हैं, और एंड से जुड़े हुए हैं तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन इफ द नाउन्स प्रोनाउंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अ सिंगुलर, अगर वही नाउन या प्रोनाउन अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु को अगर दर्शा रहे हैं, 2 अलग अलग होंगे, तो हम उसको एंड से जोड़ने के बाद हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और वही नाउन और प्रोनाउन दोनों एंड से भले ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनका एक ही वस्तु या व्यक्ति को बोध करा रहे हैं, एक ही भाव है, तो हमको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। देखिए मेरी बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे। द सिंगर एंड एक्टर किशोर वॉज अवॉर्डेड। अब देखो यहाँ पर द सिंगर, द एक्टर, दोनों को हमने एंड से जोड़ा, लेकिन कौन है किशोर? किशोर सिंगर भी है और एक्टर भी है, इसलिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति, सिंगर और एक्टर जो है दोनों ही किशोर के ही गुण हैं, इसलिए हमने इसको वॉज सिंगुलर वर्ब से जोड़ा है। भले एंड से है, लेकिन दोनों का भाव जो है किशोर के लिए ही है, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब वॉज लगाया। इसी प्रकार द सिंगर एंड एक्टर वर अवॉर्डेड। अब देखिए मैंने यहाँ पर द सिंगर एंड एक्टर, किसी का नाम भी नहीं लिखा और किसी अलग से उसको डिपिक्ट नहीं किया है, तो इससे ये पता चलता है कि एक सिंगर होगा और एक एक्टर होगा, 2 अलग अलग व्यक्ति होंगे, इसलिए यहां पर हमने वर का यूज किया है। देखिए अगर हम लोग इसी सेंटेंस में द सिंगर एंड एक्टर और यहाँ पर कोई नाम नहीं रहता, अगर हम ये चाहते हैं, हमारी मंशा है कि एक ही व्यक्ति का ही बोध करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर वॉज लिख सकते हैं। तो सेंटेंस में अगर द सिंगर एंड एक्टर वॉज अवॉर्डेड लिखा रहता है, तो हम बिल्कुल समझाएंगे कि एक ही व्यक्ति जो है वो सिंगर भी है और एक्टर भी है, तभी वहां पर वॉज आया है। और हमने यहाँ पर वर का यूज किया हुआ, इसका मतलब होगा कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, जो कि एक सिंगर है और एक एक्टर है। फिर हमको दोनों में द सिंगर एंड द एक्टर, एक्चुअली हमको यहाँ पर द आर्टिकल लगाना चाहिए, ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि वो एक सिंगर भी है और एक एक्टर भी है, तभी हमने वर लगाया है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। 3rd नंबर देखेंगे, राम एंड आई वर द गेस्ट इन द पार्टी। यहां पर देखिए राम एंड आई 2 अलग अलग हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए सीधा सीधा हम लोग प्लूरल वर्ब वर का यूज किया हुआ है। सिमिलरली 4th नंबर देखो, लॉ एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। लॉ एंड ऑर्डर, यहां पर हमको लगता है कि लॉ ऑर्डर अलग अलग होंगे, एंड से जुड़े, लेकिन ऐसा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को देख दोनों मिलकर एक सिंगुलर नाउन को दर्शा रहे हैं, और इसके कारण हमको इज वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप these 2 rules you have understood very well, and 1 or 2 more subject verbs agreements rule are still here, so we will discuss in the next video. Till then, goodbye. And 1 minute, I think this board is not
properly legible. That's why you should take a screenshot so that when you zoom it, you can read properly. Thank you very much, students.